पर्युषण हमारा बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे आगमों में 10 प्रकार के कल्प बताए हुए हैं, 10 प्रकार के। हमारे तीर्थंकरों का जो काल होता है उनमें ये 10 प्रकार के कल्प करणीय होते हैं। उनमें से 4 कल्प ऐसे होते हैं तो मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के समय में भी अवश्य करणीय होते हैं, किंतु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में 10 के 10 कल्प अवश्य करणीय होते हैं। उन 10 कल्प में एक कल्प है पज्जूषणा कल्प। पज्जोषणा, पर्युषण, एक ही शब्द के अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग परंपराएं होती है, अलग अलग उसकी प्रविधि होती है और अलग अलग समय में अलग अलग उसका परिपालन होता है। तो पर्युषण शब्द जो आता है, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो हुई उसका अर्थ एकदम डिफरेंट था। पर्युषण का मतलब क्या है? चतुर्मास का प्रवेश करना, और उस दिन जितने चारित्र आत्मा होते थे वे क्या करते थे? लोच करवाते थे। तो उनका दिन फिक्स था, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन प्रवेश करना, उस दिन पर्युषणा करना। मान लो उस दिन जगह की उपलब्धता नहीं हुई, अनुकूलता नहीं बैठी, तो भाई ये जगह तो कि लोच कर लिया, इसका मतलब वहीं पर ही चतुर्मास करना है, ये नियम था। किंतु वहां जगह की अनुकूलता नहीं बैठी तो 4-5 दिन और घूमो, फिर क्या होगा? श्रावण बदी पांचम उस दिन कर लो। उस दिन भी नहीं बैठा तो श्रावण बदी दसम, फिर अमावस, फिर श्रावण शुद्धि पांचम, दसम, पूर्णिमा, फिर करते करते अंतिम में भादवा शुद्धि पंचमी आती है। उस दिन तो तुमको पर्युषणा करना ही पड़ेगा, चाहे जगह नहीं मिली, जंगल है, जमीन है, कुछ नहीं है, वृक्ष के नीचे की जगह है, तो वहां पर भी बैठ करके और ये सब कर लो, फिर तमाशा वही वृक्ष के नीचे संपन्न कर दो। तो अंतिम दिन क्या हो गया? भाद्रपद शुक्ला पंचमी, जिस दिन अपन संवत्सर करते हैं, ये अंतिम दिन था। पर बीच में कहीं भी अनुकूलता मिल गई तो पर्युषणा कर लेते थे। उस दिन लोच भी करते और उस दिन सभी चारित्र आत्माओं के उपवास होता था। और उपवास भी कौन सा? चौविहार उपवास होता था, चौविहार। और चौविहार में भी कोई भी पानी का यूज आंख छांटने में, कपड़ा धोने में, कोई चीज में उपयोग नहीं कर सकते थे। उस दिन पूर्ण रूप से चौविहार का पालन होता था। यह क्रम वहां पर चलता था। यह क्रम लंबे समय तक चलता रहा। साधु संत उस दिन किसी से मिलते जुलते नहीं, अपना ध्यान स्वाध्याय करते। लोगों ने सोचा, यार देखो, चारित्र आत्मा पधारते हुए तो इतना कर रहे हैं और अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जाते हैं तो ये अपने धर्म में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये क्या बात है? मध्यवर्ती काल आया भगवान महावीर के बाद, तो उस समय के प्रमुख प्रमुख श्रावकों ने उस समय के आचार्यों को निवेदन किया कि गुरुदेव, आप पर्युषणा करते हैं तो केवल ये आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमारे लिए भी तो कुछ ना कुछ आप करवाओ। तो आपके लिए वो क्या करेंगे? नहीं महाराज, आप करते तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम हमारे लिए भी होना चाहिए। तो उस समय के आचार्यों ने सोचा भी ठीक है, साउथ समाज भी ठीक कहता है, अपन चौमासा कहाँ कर रहे हैं? लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों के लिए हम कुछ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। फिर उन्होंने चिंतन किया कि क्या करना चाहिए। तो फिर वहां की इच्छा, एक काम करो, उस दिन तुम लोग भी उपवास किए करो और तुम लोगों को भी हम 1-2 घंटा उस दिन प्रवचन सुनाएंगे। तो फिर प्रवचन सुनाने का भी क्रम शुरू हुआ। खाली एक दिन का कार्यक्रम होता था, उस दिन से सारा क्रम चलता था। फिर हुआ कि भी एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके पहले भूमिका के रूप में भी कुछ न कुछ होना चाहिए। तो सोचा बात तो ठीक है, फेरा तो एक दिन होता है, पर उसके पहले गीत सम्मेलन, मिलनी, पता नहीं क्या क्या होता है, कई कई कार्यक्रम चलते हैं। उसके बाद लास्ट फाइनल वह होता है। तो क्यों नहीं अपने यहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम हो कि उसकी भूमिका के रूप में कुछ न कुछ चले। इस चिंतन के साथ हुआ कि क्या करना चाहिए। उस जमाने में हर राज्य में एक इंद्र महोत्सव होता था, अष्टानिक इंद्र महोत्सव। उसमें आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इसके कार्यक्रम अलग अलग चलते थे। और उसका जब अंतिम दिन आता
तो उस 8वें दिन स्वयं राजा उपस्थित होता, सारी जनता उपस्थित होती, और उस दिन राजा सबको संबोधित करता, जिनको इनाम बांटना होता इनाम बांटता, सब कुछ करता। तो उस समय में चिंतन आया कि संवत्सरी तो हमारा मूल दिन है, तो इसकी भूमिका के रूप में एक अष्टांगिक महोत्सव होना चाहिए। तो अंतिम दिन इसका हो जाए, उसके पहले भूमिका के रूप में, धर्म ध्यान के रूप में कुछ न कुछ होना चाहिए। उस समय से ये परंपरा चली कि पर्युषण अष्टांगिक महोत्सव के रूप में होना चाहिए। बीच में हम लगाते थे नवान्निक पर्युषण आराधना, ऐसा लगाते थे। जब आचार्य प्रवर का भिलवड़ा चतुर्मास था, उस भिलवड़ा चतुर्मास में ये जिक्र चला कि भी पर्युषण अष्टांगिक होता है या नवान्निक होता है। इस पर काफी डिस्कशन चला, काफी संत का ये रहा कि नहीं नवान्निक अच्छा है, सब कुछ ठीक है। कुछ संतों का ये चिंतन रहा कि कार्यक्रम तो अष्टांगिक ही ठीक बैठता है, नवान्निक जमता नहीं है। आचार्य ने क्यों नहीं जमता है? इसलिए नहीं जमता है कि जो पर्युषण के नियम है, कितने नियम है? 9 नियम है। इन 9 नियमों का पर्युषण के दिनों में पालन करना होता है। तो आचार्य प्रवर ये 9 नियम है, ये केवल संवत्सरी तक पालन करते हैं। जिस दिन पारणा होता है उस दिन कोई पालन करता है क्या? वो दिन तो पारणा में भी खूब द्रव्य लगा है, और दोपहर में शाम को जो भी खाना होता खाते, कोई नियम उस दिन पालन नहीं होता। तो जब नियम का पालन नहीं होता, इसका मतलब वो 8 दिनों का ही है। अष्टांगिक पर्युषण महापर्व है, 9वें दिन समाप्त होने वाला है कार्यक्रम, 9वें दिन। तो क्या है, सुबह सुबह खमत खाना का कार्यक्रम होता है। आचार्य प्रवर बात यह है कि खमत खाना रियल में तो कब हो गया? जब संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया। तो प्रतिक्रमण के साथ वैसे तो खमत खाना हो चुका सब जीवों से। ये तो एक औपचारिक होता है कि जिनसे प्रत्यक्ष मिलते हैं, जुलते हैं, करते हैं, तो उसके आधार पर ये हम कार्यक्रम चलाते हैं कि सबसे मिलजुल के करें, सामूहिक रूप से हो जाए। उसको एक औपचारिक रूप दे दिया, बाकी तो खमत खाना सब हो चुका। ये तो औपचारिक सुबह सुबह क्यों होता है? दिन में जब जब जो मिलता है तब तक खमत खाना चलता है, कई दिनों तक चलता है। पहले तो ये संवत्सरी के खरड़े छपते थे, कागज छपते ना, इतना दिन इतना पकवाड़ा, कोई कट्टो कांटो कई हो गया, ऐसे कागज पहले से तैयार करके रखते थे। फिर कार्ड भी छपते थे, एड्रेस भी लिखते थे, सब कुछ करते थे। और आजकल तो मोबाइल से ही सारा संदेश चला जाता है। कई बार ये भूल जाते हैं, चिम पहले भेजता है एडवांस में, उनको ध्यान नहीं देता, बटन दब जाता है या क्या हो जाता है, पहले भेज देते हैं। तो आजकल उससे हो गया, बाकी खमत खाना हो जाता है, सब काम हो जाता है। और समय में अलग अलग विधि विधान होते हैं। तो फिर चिंतन चला कि नहीं, पर्युषण का कार्यक्रम तो अष्टांगिक ही होगा, कार्यक्रम 9 दिनों सुबह तक चलेगा। कोई सुबह कर लेते हैं, कोई 9 बजे कर लेते हैं, जिसके जैसे जिस क्षेत्र की जो सुविधा होती है। तो उसके बाद से यह पर्युषण अष्टांगिक महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इसमें भी कोई लंबी थोड़ी बात नहीं थी। सुबह प्रवचन होता, ठीक है, प्रवचन 10-20 मिनट ज्यादा हो जाता, और खड़ी में वैसे शाम को प्रतिक्रमण सामूहिक रूप से करे, यह रिवाज नहीं था। प्रतिक्रमण करने का जो रिवाज है वह मारवाड़ और सबसे ज्यादा गुजरात में। तो गुजरात में सामूहिक प्रतिक्रमण, पर्युषण का मतलब प्रतिक्रमण, ये मानते हैं। सुबह का प्रवचन सुनना और शाम को प्रतिक्रमण करना। सूरत में हम थे, सिटी लाइट में, करीब पर्युषण में 5000 लोग हो जाते थे, करीब। और शाम को प्रतिक्रमण में भी करीब इतने लोग हो जाते, 100-200 ज्यादा भलाई हो, कम नहीं होते थे। इतनी अच्छी उपस्थिति होती है, सब सामाजिक की साधना के साथ करते थे। क्योंकि प्रतिक्रमण तो मूल है, आत्मविशुद्धि का एक मूल क्रम है, इसलिए प्रतिक्रमण तो होना ही चाहिए। अब जो थरी वाले गुजरात में, मुंबई में रहने लग गए, उन पर तो वे संस्कार आ गए, कभी अपने को प्रतिक्रमण करना है। पहले तो मुझे याद है, यहाँ हमने चतुर्मास के शाम को वो गिनती के आदमी मिलते थे, संवत्सरी के दिन जरूर प्रतिक्रमण सुनने के लिए आते थे। अब धीमे धीमे परिवर्तन भी आया है, और यहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रमण सुनने के लिए आते हैं। मैं उस दिन अच्छा मानूंगा कि जब सुबह आप प्रतिक्रमण में आते हैं, उतनी बड़ी संख्या में रात को भी आप प्रतिक्रमण सुनने सामूहिक रूप से आए। आप घर पर कर लेंगे, यूट्यूब पर कर लेंगे, सब कुछ है, लेकिन सामूहिक में जो आनंद आता है उसका आनंद एक अलग ही प्रकार का होता है। और फिर क्या होगा कि शाम को समय प्रतिक्रमण यहाँ करेंगे, तो प्रतिक्रमण के बाद थोड़ी सी अगर आपकी स्थिरता रहेगी तो क्या होगा,
रात्रि में प्रतिक्रमण करते ही हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद अर्घ वंदना कर लेंगे। अर्घ वंदना के बाद हमारे धर्म संघ के ऐतिहासिक संस्मरण जो सुनने में बड़े मधुर होते हैं, बड़े प्रेरक होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, उन संस्मरणों को भी हम रात को ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे। तो सहज में वह आए हुए रहेंगे तो आपको रात्रि में ये ऐतिहासिक प्रसंग सुनने का भी अवसर मिल सकेगा। इसलिए सायं प्रतिक्रमण है, ये भी बहुत अनिवार्य रूप से सबको करना चाहिए। इसके साथ साथ यह पर्युषण का समय जो हमारे 9 नियम बने हुए हैं, इन 9 नियमों में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। पहले 5 सामायिक का था, लगता है 5 सामायिक में कठिनाई आने लगी होगी, तो फिर आचार्यों ने इसको 3 सामायिक के रूप में किया। तो 3 सामायिक तो करनी चाहिए, उसके ज्यादा जितने संभव हो सके इस समय का उपयोग करना चाहिए। तो ये 9 नियम जो बने हुए हैं, जहां तक हो सके यथासंभव 8 ही दिनों तक सब इसका परिपालन करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये पर्युषण का जो समय है, यह अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आत्मा की यात्रा का पर्व है। अप्पा चेव दमी यज्ञो अप्पान रखी चरम पमत्तो, कि आत्मा की रक्षा करना, आत्मा को देखना, आत्मा का ध्यान करना, आत्म प्रेक्षा करना, ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रेक्षा ध्यान का सूत्र है ना, संपिक्खई अपग मप्प एणम। ये क्या है? ये आत्मदर्शन का सूत्र है कि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा देखे। देखने वाला कौन? अपनी आत्मा। किसको देखना है? अपनी आत्मा को ही देखना है। ऐसे कैसे? वही तो बात है। चेंज किसको करना है? आत्मा को करना है। आत्मा के अध्यवसाय को चेंज करना है। करेगा कौन? अपनी आत्मा ही करेगी। उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा ये देखेगी और कसाय आत्मा को कमजोर करेंगे, तब जाकर के हमारा आत्मदर्शन पुष्ट हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। इसलिए यह आत्मदर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। दूसरी बात, चेतना को जगाने का यह बहुत बड़ा अवसर है। उस समय में हमारे दिमाग में, हमारे व्यवहार में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, हर जगह आपको यह एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि अभी पर्युषण का क्रम चल रहा है। चलते कोई आदमी कहेगा ये खा लो, नहीं भाई, अभी पर्युषण चल रहा है, हमारे 9 ही द्रव्य रखे हुए हैं, और ये खा लूंगा तो 1 द्रव्य मेरा और रुक जाएगा। 2 पीस के लिए मैं 1 द्रव्य क्यों खराब करूं? नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा। बाहर का मुझे खाना ही नहीं है, मैं अपने घर में जैसे चलता है उसी क्रम से सारा क्रम चलाऊंगा। इस तरह से वह व्यक्ति अपने जीवन में उसी क्रम को आगे चलाता है। तो पर्युषण का जो ये अवसर है वह अपने आप में बड़ा अपूर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पर्युषण का सब अच्छे से अच्छा उपयोग करें। गुरुदेव तुलसी का युग आया तो सोचा गुरुदेव ने कि क्यों नहीं इनको एक एक स्पेशल डे के रूप में मनाया जाए। तो इसके आधार पर आप देखते होंगे एक एक दिन को अलग अलग रूपों में मनाने की योजना बनी, और उसमें जैसे आज का दिन है वह क्या है? खाद्य संयम दिवस। वैसे खाद्य संयम दिवस पूरा पर्युषण तक है, पर आज के दिन विशेष रूप से करें कि कोई ना कोई 9 की जगह हम 8 लगाएंगे। आज बिगह है, बिगह में 3 कम छोड़ देंगे। जैसा भी जितना संभव हो सके आज स्पेशल प्रयोग करेंगे। कभी 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, आज 2 टाइम खाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो सकता है उतना खाद्य संयम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 7 पूरे दिनों में, क्योंकि 9 दिनों के 9 नाम दे दिए गए, उस दिन स्पेशली उसके बारे में चिंतन मंथन करें और उसका विशेष रूप से कार्य करें, यह बहुत अपेक्षित होता है। इसलिए आचार्य श्री तुलसी ने ये 9 दिनों के 9 नामकरण करके दिवस के रूप में इसको व्यवस्थित रूप दिया, और उस दिवसों के अनुरूप साधु साधियां श्रावक समाज को प्रेरणा भी देते हैं, और श्रावक समाज उस प्रेरणा के अनुरूप अपने जीवन में उन संस्कारों को, उन वृत्तियों को अवतरित करने का भी प्रयास करता है।